लगभग 5,500 वर्ष वाले एक महान आत्मा का अवतार हुआ, जिसे हम दीपौत्र बड़बड़ी के नाम से जानते हैं। वही सागर जगत सृष्टि क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तप प्रयास कर बड़बड़ी में दिव्य बल और तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बड़बड़ी को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसा स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्रह्मांड का वेश धारण कर बड़बड़ी का मार्ग रोककर उससे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बड़बड़ी ने अपना धैर्य बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निभा करेंगे और इस पर ब्रह्मांड रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बड़बड़ी ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बड़बड़ी ने ब्रह्मा रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बड़बड़ी से एक वरदान मांगा। बड़बड़ी ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्रह्मांड रूपी श्री कृष्ण ने शीशदान मांगा। यह सुनकर बड़बड़ी तनिक भी विचलित नहीं हुई, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बड़बड़ी का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरे ही शक्ति, तुम मेरे ही द्रोही। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी में छत्र चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सिंचाओ, अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बड़बड़ी कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गई। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धारण करने के लिए वह घाटों में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों धनुष से दूध की धाराएं बहती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। संपन्न में भगवान श्री कृष्ण देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा सानिध्य
शिला विग्रह खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठा कराया गया। चौहान राजपूत में नर्मदा कंवर हुए हैं जिन्होंने इस विग्रह को अताताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहाँ भगवान श्री रामदेव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहाँ देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान